Welcome back students, this is my channel Teacher Cool where we are covering the second semester syllabus of kinetic theory and relativity and properties of matter, जिसके अंदर हम कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक shear strain, modulus rigidity, elastic constant के relations and our next topic is very famous topic which is Poisson's ratio. Poisson's ratio आप सबने बहुत बार सुना होगा, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या उसकी वैल्यू होती है, आज हम वही सब देखेंगे. Poisson's ratio. Now the first thing is, कभी भी हम अगर किसी भी वायर को, किसी भी बॉडी को, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम इलोंगेट करते हैं विद अ स्ट्रेस, रिस्टोरिंग एक कपल उसके अंदर पहली बात तो इंड्यूस हो जाता है. ऑल्सो अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो देयर इज ऑलवेज सम कंपोनेंट विच इज कंप्रेसिंग द सेम बॉडी एट सम अदर डायरेक्शंस, राइट. सिंपल भाषा में अगर बोलें, इलोंगेशन इज ऑलवेज एक्कम्पनीड विद कंप्रेशन, लेकिन अलग डायरेक्शन के अंदर. तो यही बात पॉइजन जो साइंटिस्ट था उसने कही. ही सेड इंक्रीज इन लेंथ will always lead to decrease in cross sectional area and vice versa, opposite direction के अंदर भी, right. So the statement given by Poisson was a linear or tangential strain produced in a wire is always accompanied by a tangential or lateral strain. लीनियर के साथ टेंजेंशियल के साथ लेटरल, they'll go like this in all the directions perpendicular to the direction of force applied, right. कोई भी एक वायर है, अगर मैं उसे स्ट्रेच करती हूँ तो उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा. अगर मैं उसे कंप्रेस करती हूँ तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा. इट विल गो हैंड इन हैंड. तो व्हाट पॉइजन सेड कि अगर मेरे पास कोई लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है किसी वायर के अंदर तो आई विल गेट अ टेंजेंशियल स्ट्रेन इन ऑल अदर डायरेक्शंस opposite in nature and perpendicular to the direction of force applied. Similarly tangential करते हैं तो longitudinal होगा. So the expression comes out to be lateral strain which is beta is always proportional to tangential strain which is alpha. Means beta is proportional to alpha, which implies beta by alpha is a constant which we'll call as sigma, and sigma denotes my Poisson's ratio. So this is my Poisson's ratio. It basically the ratio of, if I write the definition, I'll say Poisson's ratio is basically ratio of the lateral strain produced to the tangential strain
produced at the same time, राइट? मतलब एक ही टाइम के ऊपर साइमल्टेनियसली जो मैं अब काम करूंगी उसके अंदर जो भी लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा बीटा एंड जो भी टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अल्फा, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल गिव मी माय पॉइजन्स रेशियो। एंड इसकी जो वैल्यू रहती है इट लाइज बिटवीन 0.2 लेस देन सिग्मा लेस देन 0.4। अब आप पूछेंगे कि मैम ये वैल्यू कैसे आई, विच इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक, कि हमें पॉइजन्स रेशियो की एक सिग्निफाइड वैल्यू निकालनी है, राइट? ये वैल्यू कहाँ से आई, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक वायर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अब वायर का अगर हमें छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करना है तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इस तरीके की आएगी, इसके अंदर भी एक पोर्शन होगा, राइट? ये जो है इट इज द डायमीटर वाइल दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। मैंने जब इसे स्ट्रेच किया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। दिस विल बी माई स्मॉल एल विच इज इलोंगेशन या डेल्टा एल भी कह सकते हैं। ऑल्सो ये वाली जो डायमीटर है इट विल ऑल्सो रिड्यूस डी माइनस डेल्टा डी, राइट? क्लियर है? इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई है स्ट्रेच करने के लिए, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट विल रिड्यूस, मतलब उसका डायमीटर भी रिड्यूस होगा विद हाउ मच अमाउंट, डेल डी। ये मेरी क्या है, डेल्टा एल। इस केस के अंदर फर्स्ट थिंग विल बी लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा लेंथ के अंदर, तो दैट विल बी डेल्टा एल ओवर एल, इसको स्मॉल एल ही कर लेते हैं। सिमिलरली टेंजेंशियल स्ट्रेन, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। बीटा क्या आएगा माइनस ऑफ डेल्टा डी क्योंकि रिडक्शन है ओवर ओरिजिनल डायमीटर, राइट? नाउ माय पॉइजन्स रेशियो विल बी बीटा ओवर अल्फा, आई विल गेट minus delta D over D into L over delta L. So this is my expression for this thing. अब जो रेडियस होता है, रेडियस इज D by 2। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे पुट करूँ, है ना, D by 2, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा आर एल ओवर डेल्टा एल इंटू आर, राइट? क्लियर है? इस केस के अंदर ऑल्सो अब एक नई चीज पॉइजन ने क्या बोली, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटीरियल, मतलब ऐसा कोई मटेरियल जो कंप्रेस नहीं होता है, उस केस के अंदर मेरी वैल्यू जो मैक्सिमम सिग्मा की आती है इट कम्स आउट टू बी हाफ। आई विल से फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल सिग्मा मैक्स comes out to be half, right? इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का मतलब जिसकी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, राइट? मतलब आपकी डायमेंशन अगर चेंज हो भी जाएंगी तो उसकी ओवरऑल जो वॉल्यूम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको चेक करने का क्या तरीका होगा, सो द मेथड विल बी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इस सिलेंड्रिकल वायर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, राइट? यही होता है। dv क्या आएगा, पाई इंटू 2r dr l प्लस r स्क्वायर dl। नाउ फॉर दिस टू बी इनकम्प्रेसिबल dv शुड कम आउट टू बी 0, पाई कैंसिल हो जाएगा या वी कैन निगलेक्ट, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, r square dl will be equals to minus of 2r dr into l, right?
नेगेटिव साइन को भी करते हैं, हमें क्या चाहिए, DRL, नेगेटिव ऑफ DRL चाहिए मुझे, ये वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में चाहिए, वाइल DL और ये वाला R मुझे इस तरफ चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज माइनस ऑफ DR, एक R कैंसल हो गया, DR इंटू L डिवाइडेड बाय R और DL इंटू R। ये वाली चीज इधर डिनोमिनेटर में गई, नेगेटिव साइन भी एज इट इज आया, ये क्या बचा, इज इक्वल्स टू 2 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, इट इज हाफ। एंड ये वाली चीज, दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस इज पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। दिस शोज कि कोई भी अगर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का मैं वायर कुछ भी यूज कर रही हूँ, उस केस के अंदर सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है हाफ, दैट इज 0.5। 0.5 यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वाई, बिकॉज इन रियलिटी नो मटीरियल इज एग्जैक्टली इनकम्प्रेसिबल। इस केस के अंदर व्हाट आई want to say is सिग्मा की वैल्यू इज 0.5, मतलब 0.5 सिग्मा की वैल्यू तब आएगी जब मेरी बॉडी इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल नेचर के अंदर कोई भी बॉडी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ जाता है, दैट इज वाई दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। Therefore, हम ये वाली वैल्यू छोड़ देते हैं एंड वी से कि इट merely goes for 0.4। ठीक है, 0.2 कहाँ से आया, अगर आप देखो हमने यहाँ पे बोला है कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, ऑपोजिट जा रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिग्मा इज नेगेटिव, जो भी मेरा पॉइसन रेशियो इट इज नेगेटिव, तो दैट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो लेंथ भी डिक्रीज होगी। आप कंप्रेस कर रहे हो चारों तरफ से तो कंप्रेस नहीं हो सकता, अगेन इट इज इम्पॉसिबल, सो वी निग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। मतलब सिग्मा कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव डिनोट नहीं कर सकता सिग्मा, 0.5 नहीं जा सकता। तो उसके केस में क्या हुआ, अगर अप्रॉक्सीमेट नेचर में बोले तो आई विल से सिग्मा लाइज बिटवीन 0 to 0.5। इस रेंज के अंदर आने के बाद व्हाट वी डू इज एक प्रैक्टिकल हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं एंड एक स्पेसिफाइड वैल्यूज हम निकाल के दे देते हैं कि सिग्मा जो है इन्हीं वैल्यूज के अंदर लाई करेगा, चाहे आप कोई भी मटेरियल उठा लो। एंड you are big enough to understand 0.2 to 0.4 we have n number of values, it can have multiple values, but सिग्मा की वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी आप मटेरियल उठाओगे उसके ऊपर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग। कॉपर का एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, आयरन का अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, इट इज separate and different for every material, but it will only depend on type of material, that's it। उसके अलावा पॉइजन रेशियो की वैल्यू किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। एंड विद दिस ये टॉपिक, ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लियर है। एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। लॉकडाउन के अंदर भी पढ़िए, थोड़ा सा दूसरों को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वंस द पैंडमिक इज ओवर यू हैव टू सर्वाइव इन सोसाइटी एंड दिस वर्ल्ड। वहाँ पे आपकी नॉलेज ही आपके काम आएगी। थैंक यू सो मच।